भाभी, भाभी उठिए, उठिए। मैं जानती हूं कि मेरे पति के मौत की वजह कौन है। उनकी खुद की बहन। क्या क्या बोले जा रही है आप भाभी? आपको समझ में आ रहा है? खैर, आपको समझा के ना कोई फायदा है भी नहीं। अब जो भी पता चल रहा है ना, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम पकड़ पाएगा उस नेगेटिव एनर्जी को, उन काली शक्तियों को जो तुम लेकर आई थी मेरे पति के ऊपर, और वो भी सिर्फ अपने लापरवाही की वजह से। क्या मैडम, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो अब आप मुझे साइंस समझाएंगे? मैंने खुद देखा है अपने पति को बुरी शक्तियों से लड़ते हुए। कई लोग हैं जो खुलकर दावा करते हैं कि उन्होंने भूत प्रेत को देखा है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन तब क्या, जब किसी की मौत असाधारण स्थिति में हो जाए और उसके अपने दावा करें कि मरने वाले की मौत की वजह एक काली शक्ति है। कुछ लोग इस बात पर विश्वास करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन इस होनी अनहोनी के पीछे का सच क्या है? शालिनी जल्दी करो यार, 12 बजे पहुंचना है वहां पर। हाँ बाबा पता है, 12:23 को पहुंचना है। आज बहुत लेट हो गया शालिनी यार, मैं तुम्हें सुबह से कह रहा हूँ जल्दी करो, पर तुम हो कि। अच्छा हाँ, वो थर्मामीटर मत भूलना। किधर रखा है? वहां उस ड्रॉर में। चलो सारी चीजें ले लेना। हाँ। आज तो बहुत लेट हो गए, चलो जल्दी। यार असली चीज को ड्रॉर में क्यों रखती हो? लगता है कोई असिस्टेंट ढूंढना पड़ेगा। अब मन्नू जैसा कोई मत ढूंढ लेना, जल्दी करो। विकास जी? जी मैं अविनाश, आइए। आइए। आपने हमें जैसा बताया वैसा कब से महसूस कर रहे हैं आप? जब से इस घर में रहने आए हैं, बड़ी अजीब सी दहशत महसूस होती है। अनहोनी घटनाएं घट रही हैं। अब सस्ते के चक्कर में ले तो लिया हमने, पर अब आप मुझे वो अंगूठी दे सकती हैं? वो पावर रिंग तो देना हमने बंद कर दिया है। शालिनी, हाँ? 12:23। ओके। शालिनी मीटर दो।
ऐसे ही कोनों में सारी नेगेटिव एनर्जी स्टोर होती है। दूर रहो। विकास, शालिनी, क्या हुआ? वो अंदर है शालिनी। वो कौन? मैंने देखा उसे। ये देखो, ये मीटर पे काम। वो देखो मीटर पे रीडिंग। ओके, रिलैक्स। तुम अभी घर चलो। चलो। और आप प्लीज अपना सारा घर बंद करके रखिए, हम फिर आएंगे। विकास, आराम से। क्या हो रहा है तुम्हें? ठंड लग रही है? वेट, ये लो। शालिनी, मैंने देखा कि उस अंधेरे कमरे में कहीं से रोशनी आ रही है। जैसे ही मैं उस रोशनी को देखने के लिए दाएं मुड़ा तो वही चेहरा, उसकी लाल लाल आंखें, लंबे लंबे बाल, और वो मेरे पीछे खड़ा है। मैं विकास, रिलैक्स। ये सब उस मन्नू की वजह से हुआ है। उस दिन मेहता के घर में काम खत्म होने ही वाला था। अगर उसने मेरे ऊपर पानी नहीं डाला होता ना। विकास, मैंने मन्नू को निकाल दिया है। मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही है। लेकिन अब बस, अब तुम आराम करो और कुछ दिन तक ना इस सब से दूर रहो। नहीं शालिनी, इतने सारे काम बाकी हैं। इतने सारे लोगों को हमारी मदद की जरूरत है, और ऐसे में मैं इन बुरी शक्तियों से डर के घर में बैठ जाऊं? नहीं, इन बुरी शक्तियों का सामना मैं खुद करूंगा। विकास, विकास, ये तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का गिरा। हाँ, पर ये हुआ कैसे? तारू, ये क्या है? संभाल के। अभी लग जाते। क्या? अरे खिड़कियां खुली रहेंगी तो ये तो गिरेगा ही ना। डोंट टेल मी आप दोनों इसमें भी एनर्जी ढूंढ रहे हो। अच्छा ये सब छोड़ो, आप जल्दी से रेडी हो जाओ भैया, मुझे स्टेशन छोड़ने जाना है ना। हाँ, मैं संभाल के। भैया, ये क्या हुआ? तारू, मैं गिर गया था तो ये चोट लग गई बस। हाँ तो दवाई नहीं लगा सकते आप? एक मिनट रुकिए। नहीं तारू, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। लाइए। तारू, मैंने कहा ना। भैया चोट लगी है आपको दवाई नहीं लगानी है, बात क्या है? अच्छा चल, लगा ले। और अब जल्दी से रेडी हो जाना। आती हूँ। विकास, वो मैं दवा? तुमने उसे दवाई क्यों लगाने दी? शुद्धिकरण का मतलब समझते हो ना तुम? नो टच ऑफ मेडिसिन, फिर भी। शालिनी, और क्या करता? अगर सच कहता ना तो वो हजारों सवाल पूछती मुझसे। अच्छा, मैं उसे छोड़ कर आता हूँ, ठीक है? एक मिनट, खाली पेट मत जाना, ओके? ठीक है।
करने के चक्कर में इतना लेट हो गई कि आधा सामान लेना ही भूल गई मैं। तो किसने कहा था दूसरे शहर से एमएससी करने के लिए? यहाँ पर रहूंगी ना तो भाभी 2 दिन में गॉगल्स पहनाकर ना भूत ढूंढने भेज देंगी मुझे। और भैया आप लोगों ने घर को बिल्कुल भूत प्रेत की लेबोरेटरी बना दिया। I mean, आप थे तब तक ठीक था, बट भाभी भी। तारू, जब तुम गहराई से देखोगी ना तब तुम्हें समझ आएगा। और तारू, ये जो हम कर रहे हैं ये भी तो साइंस ही है ना। तुमने देखा नहीं नाइजीरिया, जमैका, कहाँ से सामान मंगवाता हूँ मैं। भैया प्लीज प्लीज देखिए, अगर आपने फिर से लेक्चर स्टार्ट किया ना तो मैं गाना गाना शुरू कर दूंगी। What? गाऊं मैं गाना वही वाला? अरे नहीं मेरी माँ, रहम कर मुझ पर। मैं अकेले ही बुरी शक्तियों को ढूंढूं। तू गाना। हाँ शालिनी। विकास, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, बस रास्ते में ही हूँ, थोड़ा ट्रैफिक है आगे। अच्छा देखो, कैसे भी करके 10-17 के पहले घर आ जाओ। मैं वेट कर रही हूँ। और हाँ, रास्ते पर नजर रखना। ठीक है। हेलो, क्या आप उनको वहीं रखो, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ आराम से। पर भाभी, हमें नहीं किसी हॉस्पिटल में ले जाना ही होगा। नहीं, हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि मेरे पति की जान खतरे में है और मुझे अपने तरीके से इनका ख्याल रखने दीजिए प्लीज। विकास, विकास, विकास। एक सर्वे के मुताबिक 24% लोगों को लगता है कि तंत्र मंत्र से किसी भी तरह की बीमारी का इलाज किया जा सकता है। और इस तरह के अंधविश्वास रखने वालों की बेवकूफी की वजह से न जाने कितनों की जान चली जाती है। जरूरी है होनी अनहोनी के डर से सही कदम उठाने से हम ना डरें, क्योंकि जितना हम डरेंगे हमारा उतना ही नुकसान होता जाएगा। आपको कुछ महसूस हुआ क्या? हाँ, जैसे कुछ ठंडा या गरम? हाँ, विकास, विकास, विकास। स्थापतेरुं सतन्मक दिए हेलिक पुरुष भीर महिलट मगदी दाद स्टब गुरुं तरंग सतन लिए न्यूटी मिति दिंगे वाट जया अबाधि कवाद दिंग चौक चित स्थाप तेरुं सतन। विकास, विकास नहीं, नहीं विकास, आपको जागते रहना है। हाँ, और ये पूरा मंत्र सुनना है। आपने देखा ना आपने कि 2 दिन में आपकी तबीयत कितनी अच्छी हो गई। सब ठीक हो जाएगा विकास, सब ठीक हो जाएगा।
मुझे जब फोन किया ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। हटिए यहाँ से। तारू, तारू नहीं, कहाँ लेके जा रही हो इन्हें? हॉस्पिटल, जहाँ आपको इन्हें 2 दिन पहले ले जाना चाहिए था। नहीं तारू नहीं, तारू, नो डॉक्टर नो हॉस्पिटल। इनके ऊपर खतरा है। अगर ये इस रूम से बाहर गए तो बुरी शक्तियां इन्हें। बस भाभी प्लीज, खतरे में तो वो यहाँ पर है आपके साथ। ये जो आपके तंत्र यंत्र लगे हुए हैं ना यहाँ पर, इनसे। तारू, तारू प्लीज समझने की कोशिश कर। 15 दिनों से इन्हें हर जगह प्रेत दिखाई दे रहा है। उसके लिए इलाज की जरूरत है इन्हें, इनके दिमाग को भी और इनके पैर को भी। पर आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरा भाई पागल होते जा रहा है। Why don't you understand? हटिए मेरे रास्ते से। तारू, भैया, तारू, तारू रुक जा। भैया, तारू विकास को छोड़ो। भाभी इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, समझ क्यों नहीं रही? तारू विकास को छोड़ो। भैया निकलो, अभी कभी यहाँ से बाहर जाओ, जाओ यहाँ से। विकास, विकास, मन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी प्लीज भैया को बोल के मेरी जॉब वापस दिलवा दो ना। दीदी उस दिन भी मेरी कोई गलती नहीं, वो तो भाभी अचानक खड़ी हो गई बस। दीदी प्लीज अगर आप उन्हें बोलोगे ना तो। दीदी वैसे भी आप ही बताओ, उन्हें ऐसा असिस्टेंट कहाँ मिलेगा जो इतने सारे। देखो, इन सबसे कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो जाओ अब अपने लिए अच्छी जॉब ढूंढो, जाओ यहाँ से। स्थापतेरुं सतम दिए हेलिक पुरुष भीर महिलट मगदी दार बेटी स्टेप गुरुं तरंग सतम। क्या क्या उसने परफ्यूम? विकास, विकास क्या है ये सब? 7 दिन तक किसी भी केमिकल को छूना नहीं था और उसने ये सब। लाल तेल। हमें मार्केट जाती हूँ, तुम आराम करो। हाँ, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। मेरे भैया प्लीज चेक कर लीजिए। देखिए, तो ये हॉस्पिटल का केस है। पर डॉक्टर, ऐसी हालत में हॉस्पिटल बहुत देरी हो जाएगी। आप फिलहाल फौरन के लिए कोई इलाज कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज डॉक्टर, प्लीज कुछ कीजिए। वो भैया, भैया बस 2 मिनट, अभी वो सब ठीक कर देंगे। अभी वो ना शालिनी ने कहा था ना तुमसे कि कोई दवाई नहीं। डॉक्टर को क्यों लाई तुम? निकलो यहाँ से, निकालो इसको यहाँ से अभी क्या अभी। एक मिनट डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज आप यहाँ से जाइए, प्लीज 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 जाइए डॉक्टर साहब। भैया निकलो। भैया भैया आप शांत हो जाइए भैया, प्लीज क्या कर रहे हैं? दूर रहो, दूर रहो। भैया लग जाएगी आपको, क्या कर रहे हैं भैया? मत कीजिए।
किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर। सब बिगाड़ दिया तूने। भैया आप अभी एक मिनट दूर रहो मुझसे। ये परफ्यूम लगा के आ रही है मेरे पास। हमारे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया तूने। भैया ठीक है, मैं आपके पास नहीं आऊंगी, मैं दूर रहूंगी। अब शांत हो जाइए, ये सब मत कीजिए। आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, आप प्लीज शांत हो जाइए। मानेगी मेरी बात? हाँ सब। जो अपनी भाभी को बुला के लाओ। वो बाजार गई है, मूर्ति स्टोर में। जाओ। भैया भाभी अब जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाइए। भैया उठिए। निकल जाओ यहाँ से। इन्हें मारने के बाद एम्बुलेंस बुलाने के लिए कह रही हो? नहीं भाभी, भैया बिल्कुल ठीक। भाभी बैठकर हम लोग बात कर रहे थे। माँ बैठकर हम लोग बात कर रहे थे। क्या कहा था हमने? कहा कि माता हमारे साधना के बीच, लेकिन तुम नहीं मानी। अरे ये ठीक हो रहे थे, बीच में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। याद रखना, तुम्हारी वजह से काली शक्तियों ने इनकी जान ली है। तुमने मारा है अपने भाई को, मेरे विकास को छीना है तुमने। तुम्हारी वजह से काली शक्तियों ने इनकी जान ली है। तुमने मारा है अपने भाई को। ओ मैडम, लिख लिए बाहर, पार्क बंद हो गया है। मुझे अब किसी चीज का डर नहीं। जो होना था वो हो गया। मेरा विकास मुझसे दूर चला गया। क्या आपको लगता है कि आपके पति की मौत की वजह काली शक्तियां हैं? क्या आज भी आप इन सारी बातों में यकीन करती हैं? इन सब चीजों के पीछे वजह क्या है मैडम? आप लोगों को जो सोचना है आप लोग सोचिए। मुझे अभी बस अपने पति का अंतिम संस्कार करना है। सॉरी मैडम, पर थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैडम, कंप्लेन है। आपके पति की मौत की वजह बुरी शक्ति नहीं, बल्कि एक सोची समझी हुई साजिश है। बाबू, हमें घर की तलाशी लेनी है। आपको कोई ऐतराज? भाभी प्लीज, अब आपके सिवा कोई नहीं है मेरा। प्लीज समझिए इस बात को। और वो मेरा भी तो भाई था ना, और मैं बिना जाने नहीं रह सकती, फिर चाहे आप गुस्सा भी क्यों ना करें। गुस्सा करने से विकास वापस नहीं आ जाएंगे तारू। मुझे तो बस चिंता हो रही है कि अब वो किसी के पति या किसी के भाई नहीं रहे, बल्कि वो तो अब भगवान ही जाने कि आगे क्या होगा। आप लोग घर जा सकते हैं।
वैसे अभी तक कितने लोग आगे गए फिंगरप्रिंट मिलना मुश्किल है। ओके चलो तारू, घर चलो। एक मिनट, ये एक चीज मिली है कैबिनेट के नीचे, आप लोगों की है क्या? यम से तो शायद आप लोगों का नाम शुरू नहीं होता है। दृष्टि यंत्र? बट हमने तो कभी से यूज ही नहीं किया। हाँ, हमारा असिस्टेंट मन्नू इसे हमेशा अपने पास रखता था। काका, आप एक बात बताइए, जब तक मैं उनके साथ था उन्हें कुछ हुआ क्या? नहीं ना, काम वो करते थे, उन्हें प्रोटेक्शन मैं देता था। और तो और वो अशुभ पानी भी उन्हीं लोगों की गलती की वजह से गिरा। छोड़ मुझे। सुन, तू कुछ भूल आया था तेरे बॉस के घर, चल तेरे को दिखाता हूँ, चल। हाँ, ये दृष्टि यंत्र मुझसे ही गिरा जिस दिन मैं सर की जान बचाने गया था। तब सर की जान बचाने गया था? खुले दरवाजे से चोरी छुपे घुस के और हमसे भाग के? सर, मैं तो अपनी नौकरी के लिए गया था, पर उस दिन जो मैंने वहां देखा, सर, सर, ऐसी मौत के पीछे ना सर, वो काली शक्ति का ही हाथ होता है। सर, वो पेशेंट सर। देखा भाभी, हमने तो गौर ही नहीं किया, वो मन्नू आसानी से बच के निकल जाता। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? भैया, भाभी को भैया के बॉडी पर शुरू हो गया। और कितना प्रूफ चाहिए तुम्हें तारू? हेलो डॉक्टर श्रीवास्तव, एक्चुअली मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से तारू शर्मा बोल रही हूँ। सो मुझे जानना था कि क्या इंसान के मरने के बाद भी उसकी बॉडी पर धब्बे आ सकते हैं? सो प्लीज इफ यू कैन, मतलब इट्स अर्जेंट। नहीं, डेथ के वक्त जब मैंने देखा था तब वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन 7-8 घंटे बाद
भाभी वो लड़की मैं कमरे में थी, मैं काम कर रही थी और अचानक स्मेल आई। कैसी स्मेल? पेपर की या फिर किसी चीज के जलने की? हाँ, जलने की। ये भगवान, तू रुक, मैं भी आई। तारू, हाथ दे, ये पहन। और आज के बाद ना मैं जो कहूंगी तुझे वो सब करना होगा। असद, ऐसा शुरू हो चुका है। मैं कल ही महेश की शॉप से सारी चीजें लेकर आती हूँ। तारू, तारू, मैं विकास को तो खो चुकी हूँ, लेकिन मैं तुझे नहीं खोना चाहती। मैं उन बुरी शक्तियों को तुझे कभी नहीं लेके जाने दूंगी, नहीं ले जाने दूंगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स अब तक नहीं आए, पर क्यों? आ जाइए और उसको वो काम करने बोल दीजिएगा। यहाँ रख दी। और वो जो पावर रिंग है ना, उसे फिर से बनाना शुरू कीजिए। भाभी, और ये तारू, ये तेरे लिए है। पकड़, पीजा पीजा। भाभी, ये सब किस लिए है? ये सब मेरे लिए है। विकास जिस काम को अधूरा छोड़कर गए थे, उसे अब मैं पूरा करूंगी। उन बुरी शक्तियों को मैं, तू देखना तारू, कल के ऐड में आएगा। मैडम नहीं आए तो क्या करूं? 2-4 दिन लगेगा। अरे पर इतना लेट क्यों? मैडम, उस डॉक्टर ने आपके भैया का केस छोड़ दिया है। उसके बच्चे के शरीर पर भी वैसे धब्बे आ गए जैसे आपके भैया के शरीर पर थे। पर ऐसे कैसे हो सकता है? पूरा हॉस्पिटल परेशान है मैडम, मीडिया रिपोर्ट पढ़ने के बाद से। तारू, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? भाभी मैं आती हूँ। तारू, तारू, टैक्सी, टैक्सी। कहाँ जाना है मैडम? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आगे से लेफ्ट लीजिएगा। मेरी बॉडी देखने जा रही हो? मुझे छोड़ दो तारू। भैया, तारू, भाभी, भाभी, भैया, 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 तू हम अपना केस वापस ले लेते हैं। हाँ? हेलो। हाँ तारू, एक नाइजीरियन हर्ब है जमूरा, जिसे शरीर पर लगाने पे पहले तो कुछ असर नहीं दिखता, लेकिन कुछ घंटों बाद शरीर पर निशान पड़ने लगते हैं। तारू, ये जो हम कर रहे हैं, ये भी तो साइंस ही है ना। तुमने देखा नहीं, नाइजीरिया, जमैका, कहाँ से सामान मंगवाता हूँ मैं। एक नाइजीरियन हर्ब है जमूरा। तुमने देखा नहीं, नाइजीरिया, जमैका, कहाँ से सामान मंगवाता। एक नाइजीरियन हर्ब है जमूरा। नाइजीरिया, जमैका। तारू, कहाँ गई थी? मैंने मना किया था ना तुम्हें कि घर से बाहर मत निकलना। भाभी मैं वो केस रीओपन करवाने गई थी। देखिए भाभी, मैं इस तरह से नहीं रह सकती।
मुझे जानना है भैया के साथ क्या हुआ था, किसने मारा उन्हें, कोई तो रीजन होगा ना। और वैसे भी ये बात हुई एक प्राइवेट डॉक्टर से और वो राजी हो गए कि पोस्टमार्टम करने के लिए। ठीक, तो करो अपने मन की। तारू, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ना? इस आवाज से अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि दवाई मैंने खाई ही नहीं है। ये इसी तरह खाने में दवाई मिलाकर मेरे भैया को भूत दर्शन करवाती थी ना। और वो क्या है? तेरे भैया को मारने वाला जहर? हाँ, क्या बकवास है? भाभी बहुत लेट हो गई हैं आप। मूर्ति स्टोर जाकर आई हूं मैं। और आपका वो जो बंदा था ना, बड़ा ही कमजोर निकला वो तो। पुलिस का नाम सुनते। खैर, अब आप खुद सच बताएंगी पुलिस को। इंस्पेक्टर साहब! जादू टोने का सामान पूरी दुनिया से इकट्ठा कर रही थी, ऐसा उस दुकानदार ने बताया। ये सब तो तुम्हारी शादी से बहुत पहले चल रहा था, तो फिर ये शादी के बाद अचानक क्या हो गया? हाँ, मैं नहीं मारा है विकास, क्योंकि विकास सीधा साधा रास्ता अपनाना चाहता था। हम अच्छे से काम करेंगे, लोगों को ठगेंगे नहीं। अरे छे! शालिनी, तुमने फिर से ये सब शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना। देखो शालिनी, हम साइंस से लोगों की मदद करेंगे, ना ही उन्हें अंधविश्वास में फंसा कर। क्या साइंस? इसमें करने को आखिर है क्या? ये तो बस लोगों के विश्वास और अंधविश्वास के बीच की बात है, बस। देखो, मैं ये सब लोगों से पैसे ऐंठने के लिए नहीं करता। ये जादू टोना करके हम लोगों को उल्लू नहीं बनाएंगे, उन्हें लूटेंगे नहीं, बल्कि उनकी मदद करेंगे। ठीक। वो मुझे वार्निंग दे रहा था कि अगर मैंने वो पावर रिंग फिर से बेची तो वो मुझे पुलिस में दे देगा और मैं। अच्छा, जब कमाई का जरिया खत्म हो गया तो तूने पति को भी मरवाने की ठान ली। चल बता, डॉक्टर के लड़के को कैसे दवा लगाई? वो स्कूल जा रहा था तब? हाँ? आज एक और शालिनी जैसे लोग अंधविश्वास फैलाकर अपना धंधा चला रहे हैं, वहीं दुनिया पैरानॉर्मल साइंस के जरिए उन जैसे लोगों की बातों का सच झूठ का खुलासा भी कर रही है। पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट्स ने कई केसेस में अपने वैज्ञानिक तौर तरीकों से कितनी झूठी अफवाहों का पर्दाफाश किया है और उनके तौर तरीकों की नींव विज्ञान में ही बसती है, कोई मनगढ़ंत कहानी पर नहीं। ये तो तारू की हिम्मत थी जिसने काले जादू को छोड़ विज्ञान पर भरोसा किया और अपने भाई के कातिल को सजा दिलवाई। शालिनी को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा मिली। कई बार सच जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ऐसे में डरे नहीं, बल्कि उसके पीछे का सच जानने की कोशिश करें, क्योंकि अपनों की सुरक्षा डर कर नहीं बल्कि डर से लड़कर होगी। सावधान रहें।